भैरवाय नमः। ओम छाम छौम क्षेत्रपालाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस प्रकार से अभी वर्तमान में भैरव जयंती आ रही है। भैरव जयंती पर प्रत्येक मनुष्य को अपने घर परिवार की सुरक्षा रखने के लिए भैरव जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी घर में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भैरव जी उग्र देवता हैं और उग्र देवता की पूजा घर पे नहीं की जाती है। इसलिए भैरव जयंती के दिन भैरव जी के मंदिर में जाएं और भैरव जी को यथाशक्ति यथा योग्य फूल माला, नारियल, प्रसाद, सिगरेट, अंडा, शराब यदि आप दे सके तो दीजिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं। भैरव जयंती के दिन भैरव जी का शराब से अभिषेक होता है। भैरव अष्टोत्तर शतनाम बोल सकते हैं, भैरव चालीसा बोल सकते हैं, भैरव जी के मंत्र बोल सकते हैं। उन सबको बोल करके भैरव जी का शराब से अभिषेक करें तो निश्चित तौर से आपके ऊपर भैरव जी की कृपा होगी। और ऐसा करने से आपके कुल के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भैरव जी की दृष्टि होगी, जिससे रक्षा होगी, अदृश्य शक्तियों से रक्षा होगी, जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे रक्षा होगी। आज हम आपको भैरव जी के कुछ मंत्रों के बारे में बताएंगे। भैरव जी की पूजा ऐसे शमशान में जाके भी की जा सकती है। यदि किसी गांव या शहर में भैरव जी की स्थापना नहीं हो तो गांव के बाहर जो शमशान होता है उस शमशान में आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शमशान ही क्षेत्र का काम करता है। इसीलिए आप शमशान में जाके पूजा कर सकते हैं, परंतु शमशान में पूजा किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के करना चाहिए। अन्यथा जहां पर भैरव जी का मंदिर हो वहां पे जाकर के पूजा अर्चना करें। उनको सफेद फूल की माला चढ़ाएं, गुलाब का इत्र चढ़ाएं, जन्नतुल फिरदौस नाम का इत्र आता है वह चढ़ाएं, उड़द के भजिए चढ़ाएं, उड़द की पकौड़ी चढ़ाएं। उनको इमरती बहुत पसंद होती है, इमरती चढ़ाएं। और उड़द से बने हुए जो भी पदार्थ होते हैं, दही बड़े हो गए, उड़द का हलवा हो गया, ये उनको चढ़ता है, जिससे उनकी प्रसन्नता मिलती है। भैरव जी जायफल उनको भेंट देने से भी भैरव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भैरव जी को नींबू भी चढ़ाया जाता है, नींबू काटा भी जाता है। इसलिए भैरव जी की पूजा में उग्र पदार्थ ज्यादा रखे जाते हैं। अब भैरव जी का कुछ मैं मंत्र आपको सुना रहा हूं। बीच बीच में भैरव जी के कुछ टोटके भी बताऊंगा। यदि आप जीवन में उनका प्रयोग करते हैं या भैरव जयंती के दिन भी प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपके घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा से अवश्य सुरक्षा होगी। जो मंत्र बोल रहा हूं ये सब किसी गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से दीक्षा लेकर के ही करें। चिता सुना शमशान औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांधे बाबा भैरव की आन। भैरव जी का देह रक्षा मंत्र है। जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरो वीर तू हो जा मेरे साथ। राखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगड़ न पावे मेरो कोई काज। दुहाई कामाख्या माई की, दुहाई गोरा पार्वती की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। इस प्रकार से कुछ भैरव जी के मंत्र हैं जो आपकी स्वयं रक्षा करते हैं।
भैरव कवच, इसको भी आप जप कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से, वीडियो रिकॉर्डिंग से। भैरव कवच राम ह्रीं ह्रूं रम रः छाम छीं छूं छः खाम खीं खूं खम ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रह म्रां म्रीं म्लूं मः भ्रौं ब्रौं ब्रौं भ्रौं क्लौं 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 श्रों 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 ज्रों 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 हुं 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 सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ होम फट स्वाहा। इस मंत्र को याद कर लें। फिर पीली सरसों से जहां भी आपको साधना पूजा अर्चना करना हो वहां पे इस पीली सरसों से इस मंत्र को बोलते हुए चारों तरफ पीली सरसों डालेंगे तो आपका स्थान का बंधन हो जाएगा। उस स्थान पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है। भैरव जी की पूजा भैरव जयंती के अलावा भी आप कर सकते हैं। भैरव जी की पूजा करने से आपकी निश्चित तौर से ऊपरी बाधा से सुरक्षा होती है। तंत्र मंत्र जादू टोने से भी सुरक्षा आपको प्राप्त होती है। इसलिए भैरव जी की पूजा करना चाहिए। भैरव जी कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। हर कुल में कुल देवता के रूप में भैरव जी विद्यमान होते हैं। अधिकांश घरों में मैंने देखा है जहां पर भैरव जी की पूजा की जाती है कुल देवता के रूप में, जिनको भैरव जी महाराज भी कहा जाता है। भैरव जी का एक मंत्र और मैं आपको सुना रहा हूं। ओम नमः आदेश गुरु को काला भेरू गोरा भेरू भेरू रंग बिरंगा, शिव घोरा को जब जब ध्याऊं भेरू आवे पास, पूर्ण होए मनसा वाचा पूर्ण होए आस, लक्ष्मी ल्यावे घर आंगन में जीवा विराजे वाग, काला भेरू खप्पर राखे गोरा झांझर पाव, लाल भेरू पीला भेरू पगा लगावे गांव, दसों दिशाओं में पंचपज भेरू पहरा लगावे आप, दोनों भेरू मेरे संग में चले बम बम करते जाप, 52 भेरू मेरी सदा रक्षा करे, शिव गोरा पुत्र भैरव मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा। इस प्रकार से यह भी भैरव जी का रक्षा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से भी आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। यदि किसी को ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन हो, तो भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम 11 बार पाठ करें किसी नींबू को हाथ में रख करके। उसके बाद उस नींबू पर 2.5 लौंग लगा करके उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के उसे शमशान में फिकवा दें तो उसके ऊपर प्रेत बाधा हट जाती है या प्रेत बाधा चली भी जाती है। अब एक अष्टोत्तर शतनाम क्या होता है, जिसमें भैरव जी के 108 नाम लिए जाते हैं। ओम भैरवो भूतनाचस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपारासी स्मानगत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुकवि तीनेतो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरवीनाथो ओम भूतो योगिनीपति दंदो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम केश कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जगवा त्रिलोचना जलनेत्र शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंगंबर भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षु परिचारक दुर्तो दिगंबर षोडहनि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर बांधवः अष्टमूर्ति निधिश्च गांचक्षुष्टमः अष्टाधार षडाधार सर्पयुक्त सिखी जगह भूधरो भूधराधीशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी जनाग्योपैत्वान जंबना स्तंभी मारन शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुक्त धने मुनिविसन बलि भुग बलि भुंड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गा रुस्तुपत निशवित कामी कला निधि कांता कामिनावत करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णु हिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरव महात्मनम। इस प्रकार आप भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम 11 बार किसी नींबू या नारियल को हाथ में लेकर के पढ़ें और फिर वो नींबू नारियल पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर ऊपरी बाधा हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिंद हो, जन्नात हो, वो उसके ऊपर 7 बार उतार करके इसको जला दें, बहते पानी में डाल दें या शमशान में छोड़ करके आ जाएं। पीछे मुड़ के नहीं देखें। हाँ, घर में घुसने के पहले हाथ पैर धो लें। फिर पीड़ित व्यक्ति को गौमूत्र, गंगा जल और गुलाब जल का सेवन अवश्य करवाइए। जय माता दी।
ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छाम छोम क्षेत्रपालाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस प्रकार से अभी वर्तमान में भैरव जयंती आ रही है। भैरव जयंती पर प्रत्येक मनुष्य को अपने घर परिवार की सुरक्षा रखने के लिए भैरव जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी घर में नहीं कराना चाहिए।